Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if in a series LCR AC circuit, the RMS voltage across L, C and R are V1, V2 and V3 respectively, then the voltages of the source is always A equal to V1 plus V2 plus V3, option B equal to V1 minus V2 plus V3, option C more than V1 plus V2 plus V3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि एक LCR सर्किट है जिसके अंदर L, C एंड R के ऊपर जो वोल्टेज हैं वो क्या है V1, V2 एंड V3। ये वोल्टेज की क्या है RMS मान है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो सोर्स का वोल्टेज होगा वो किस प्रकार से इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा। फर्स्ट तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम एसी सोर्स के साथ में किसी रेजिस्टर को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज एंड करंट होता है वो सेम फेज के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 स्टेटमेंट लिखूंगा, तीनों को फिर से समझेंगे। पहले मैं इनको लिख लेता हूँ। वोल्टेज एंड करंट विल बी इन सेम फेज। तो यहां पे हमारे पास एलिमेंट क्या होगा वो देख लेते हैं। एलिमेंट क्या होगा? रेजिस्टर। एसी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट क्या होगा? रेजिस्टर। सेकंड मेरे पास क्या है? वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के फेज से जब वोल्टेज लीड करेगा तो हमारे पास एलिमेंट क्या होगा? उस समय एलिमेंट होगा हमारे पास इंडक्टर। एंड थर्ड स्टेटमेंट मेरा क्या है कि व्हेन करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज ऑफ 90 डिग्री, बाय फेज ऑफ 90 डिग्री, इस समय हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? कैपेसिटर होगा। तो ये मेरे 3 स्टेटमेंट है। जब वोल्टेज एंड करंट सेम फेज के अंदर होते हैं उस समय हमारा क्या होता है? रेजिस्टर होता है। यानी कि रेजिस्टर जब भी हम एसी सोर्स के साथ अटैच करेंगे तो जो वोल्टेज होगी एंड जो करंट होगा सर्किट के अंदर वो क्या होंगे? सेम फेज के अंदर होंगे। जब हम इंडक्टर यूज करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो करंट को लीड करेगी बाई फेज ऑफ 90 डिग्री। एंड व्हेन जब हम क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो जो करंट होगा वो लीड करेगा वोल्टेज को फेज ऑफ 90 डिग्री से। अब हमारे पास एक फोर्थ की कंसेप्ट ये रहेगा जिससे ये तीनों हमारे लिए क्लियर होंगे कि जो इसके अंदर एसी सर्किट के अंदर जब तीनों को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज के अंदर, यानी कि L, C एंड R को जब सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देंगे तो इनके जो वोल्टेज होते हैं वो वेक्टर फॉर्म में ऐड होते हैं। तो ये मेरे पास क्या स्टेटमेंट रहेगा? इन एसी सर्किट voltages are add vectorially। वेक्टोरियली क्या होगा? इनका एडिशन होगा। ये किस प्रकार से होगा ये देख लेते हैं। यहां पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास करंट की फेज है, तो जब रेजिस्टर जोड़ूंगा तो रेजिस्टर की फेज भी रेजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज होगा उसकी फेज भी सेम रहेगी। लेकिन जब मैं क्या करूंगा? इंडक्टेंस जोड़ूंगा तो ये 90 डिग्री के फेज से क्या करेगा? वोल्टेज लीड करेगा, तो VL यहाँ पे आएगा। एंड जब मैं कैपेसिटर ऐड करूंगा तो वोल्टेज 90 डिग्री के फेज से पीछे होगा, तो VC मेरा यहाँ पे आएगा। कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी वेक्टर फॉर्म की यदि बात की जाए तो। और जब मेरे पास तीनों सीरीज के अंदर हैं तो VL या VC क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। VL या VC में से एक बड़ा हो सकता है। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि जो VL है वो बड़ा है VC से, या बोल सकते हैं कि XL बड़ा है XC से। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इंडक्टर है वो ज्यादा इफेक्टिव है
इंडक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है तो किस प्रकार से हमारे पास वैल्यू रहेगी, ये मेरे पास करंट की फेज रहेगी एंड रेजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज है इसकी फेज रहेगी। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, VL माइनस VC आ जाएगा, VL माइनस VC आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या रहेगा, नेट जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी V नेट या फिर जो हमारा सोर्स का वोल्टेज है वो रहेगा। तो ये जो V नेट की वैल्यू है ये किस प्रकार से आएगी हमारे पास, यहाँ हमने VL माइनस VC किस प्रकार से किया ये इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म के अंदर है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उस साइड में हमारा वेक्टर बनेगा। मैंने यहाँ पे XL को बड़ा मान लिया है। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो XL ज्यादा बड़ा है तो इंडक्टर मेरा ज्यादा इफेक्टिव है, तो VL क्या होगा, ज्यादा होगा, VL माइनस VC लीड करेगा। तो V नेट किस प्रकार से आएगा, जिस प्रकार से हम रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर एंड इस पूरे की क्या आ जाएगी, रूट आ जाएगी, या बोल सकते हैं कि पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ये हमारा इसके लिए की कंसेप्ट रहेगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो VL है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, V1, VC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V2 एंड VR की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, V3 है। और हमारा जो V नेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास VR स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर एंड इसकी पावर कितनी आ रही है, 1/2। तो VR ये मेरे पास क्या होगा, V3 का होल स्क्वायर प्लस VL मेरे पास क्या है, V1 और ये मेरे पास V2, इन दोनों का होल स्क्वायर एंड ये आएगी पावर 1/2 और ये मेरे पास किसका वोल्टेज होगा, सोर्स का वोल्टेज होगा। मेरा आंसर ये आना चाहिए। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, नहीं पावर 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, V3 स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर पावर 1/2 रहेगी, ये गलत है मेरा। इक्वल टू V1 माइनस V2 ये भी गलत है मेरा। मोर देन V1 प्लस V2 प्लस V3 ये नहीं बोल सकते कि मोर देन होगा, वो तो डिपेंड करेगा एक दूसरे के ऊपर, तो ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज इज ट्रू, तो फोर्थ जो डी आंसर है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।